रहमत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। अब ये शेर देखो कि अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती हैं बेटियां। और कमेटी वालों जरा तवज्जो फरमाओ, है? शेर बहुत अच्छा है कि माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। अच्छा, एक शेर और समाप्त कर लें कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। तो आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कौन? फातिमा ज़हरा। आका अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा उदास थी, हजरत फातिमा मुज़महिल थी। आका ने फरमाया बेटी फातिमा तुम उदास होती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ, बेटी तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता हूँ। बेटी बात क्या है? हजरत फातिमा कहती अब्बा हुजूर फजर की नमाज के बाद आपके दोनों नवासे घर से निकल गए थे, अब शाम हो गई लौट कर नहीं आए। एक बच्चा दिन भर अगर गायब रहे तो मां किस कदर बेकरार हो जाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर दिन भर लापता रहे तो मां किस कदर परेशान होगी, उसकी ममता और शफकत के हवाले से आप खूब जानते हैं। हजरत फातिमा रो रही है अब्बा हुजूर शाम हो गई दोनों लौट कर नहीं आए। तो आका ने फरमाया बेटी मैं अभी बताता हूं कि दोनों नवासे कहां हैं। सरमस्ता शरीफ वालों उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस वक्त कोई टीवी चैनल का सिस्टम नहीं था, उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, उस वक्त कोई व्हाट्सएप और मैसेंजर नहीं था, उस वक्त कोई रिसीवर वाला फोन नहीं था, उस वक्त मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। लेकिन आका ने फरमाया बेटी फातिमा मैं बताता हूं दोनों हैं कहां। प्यारे नबी ने दोनों हाथों को उठाया तो ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आ गए और अर्ज किया रसूल अल्लाह आपके दोनों नवासे बनी नज्जार के बाग में सो रहे हैं। अर्ज कर रहे हो आका दोनों सो रहे हैं। और आने वाला जो जुमला है इस पे तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे, जरा गौर करें कि आका से जिब्राइल ने अर्ज किया आका नवासों को गर्मी लग रही थी तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो हवा कर रहे हैं। अब आका ने फरमाया बेटी मैं नवासों को लेकर आता हूं। मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर बाग में तशरीफ ले गए। इमाम हसन को उठाया दाहिने कांधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को उठाया बाएं कांधे पर बिठाया। अब जब चलने लगे नाज़रीन सुल्तान तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह
नवासों को मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांधों पे रख लेता हूँ। आका ने फरमा नहीं सिद्दीक नहीं, ये नवासे जब मेरे कांधे पर होते हैं तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे राहत मिलती है, मुझे खुशी मिलती है। और आगे बड़े प्यारे नबी तो अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने देखा और फारूक आजम ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है। आका ने फरमा उमर ऊपर देखो, ये दोनों सवार जन्नती नौजवानों के सरदार कितने अच्छे हैं। हसन भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है। प्यारे हुसैन की वलादत हुई है। प्यारे हुसैन की जब वलादत हुई, मुस्तफा जान रहमत ने दाहिने कान में आजान कही और तकबीर कहने के बाद फरमाया, ओ हुसैन खूब ध्यान रखना, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है, तवज्जो चाहूंगा। बचपन का जमाना है, इमाम हुसैन ने नाना को देखा, नाना ने नवासे को देखा, नजर से नजर मिली है, इशारे इशारे में कोई बात हो रही है। मेरी अकीदत कहती है कि इमाम हुसैन ने इशारे इशारे में बता दिया कि नाना अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। नाना मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा और आपकी आवाज को हमेशा बुलंद रखूंगा, इस आवाज को पस्त नहीं होने दूंगा। नाना मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा। गोया इस शान से लाज रखी है कि लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, हाँ कर लेते हैं, अच्छी बात है। लोग मदरसों में जाकर कुरान की तिलावत करते हैं, हाँ हाँ तिलावत करना ये कार्य सवाब है, 22 सवाब है, 22 अजर है। लोग जंगल में जाते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, हाँ कुरान की तिलावत करना ये इबादत है, इबादत। लोग खानकाहों में जाकर इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अल्लाहु 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 की ज़रब लगाते हैं और जाकर खानकाहों में तज़किए नफ्स करते हैं। हाँ हाँ ये भी करना कमाल की बात है। हाँ रेगिस्तान में जाकर और खलबत में बैठकर कुरान की तिलावत लोग करते हैं, हाँ हाँ ये भी इबादत है, तवज्जो चाहूंगा। लेकिन देखो तो इमाम हुसैन की हिम्मत, देखो तो इमाम हुसैन का इस्तिक़लाल। मस्जिदों में कुरान पढ़ना आसान है, मदरसों में काला काला रसूलुल्लाह और काला अल्लाह की सदा बुलंद करना आसान है। जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान की तिलावत करना आसान है। खानकाहों में बैठकर ज़रबे इल्लल्लाह के जरिए नफ्स को पाकीज़ा करना ये भी आसान है। खलवत और रेगिस्तान में जाकर के अल्लाहू अल्लाहू करना ये भी आसान है। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, जनाब कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, अब्बास अलमदार की लाश निगाहों के सामने हो, औनो मोहम्मद की लाश निगाहों के सामने हो, अली असगर के हल्क पे तीर लग चुका हो और पर्दा नशीना ने हरम की बेकसी भी निगाहों के सामने हो। ऐसी सूरत में करबला की तपती हुई रेत पर सजदा करना और कुरान की तिलावत करना और अर्ज करना, मौला जो तेरी रजा वही हुसैन की रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की ही शान है। मेरी कितनी हो गई? 1 घंटा होने वाली है। 1 ही घंटा बोलना है मुझे, है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। तो ये हिम्मत हुसैन की है, ये इस्तिक़लाल हुसैन का है कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छेदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन सी वक़ार है, बला का शहसवार है, ये बिलयकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये जिसकी एक ज़रब से, कमाले फन्ने हर्ब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से, कई शकी गिरे हुए तड़प रहे कर्ब से। गज़ब तेगे दोसरा के एक एक बार पर उठी सदाए अल अमा ज़बान शर्क़ व गर्ब से। ये कौन सी वक़ार है, बला का शहसवार है, ये बिलयकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। एबा भी तार तार है तो जिस्म भी फिगार है, एबा भी तार तार है तो जिस्म भी फिगार है। ज़मीन भी तपी हुई, फलक भी शोला बार है, मगर ये मर्द तेग जन, ये सब शिकन, फलक फेगन, कमाल सब्र तुंदही से महवे कारज़ार है। ये कौन
सी वकार है, बला का शहसवार है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीबे मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। उधर सियाह शाम है, हजार इंतजाम है, उधर सियाह शाम है, हजार इंतजाम है, उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है, मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये शान है इमाम हुसैन की, ये हिम्मत है इमाम हुसैन की। वक्त की किल्लत है, वरना मैं हजरत अली अकबर और हजरत कासिम की शहादत सुनाने के बाद सैयदुश शुहदा की शहादत भी सुनाता, लेकिन लगता है फिर मेरा बयान अधूरा रह जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह फिर कभी पूरा हो जाएगा। मैं रुखसत होते हुए ये अर्ज करता हूं कि जब 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में जुमा के दिन इमाम हुसैन भी शहीद हो गए और आपके साथ जो आपके रुफ़क़ा थे, अइज़ा ही अक़रबा थे, सब शहीद हो चुके, सब शहीद हो चुके। आप गौर करें, सब शहीद हो चुके। 10 तारीख गुजर रही है और जो रात आई है यौम आशूरा के बाद 11वीं शब, नोट कर लो आखिरी बात, 11वीं शब जब शुरू हुई, शाम शुरू हुई, शाम गरीबा, हर तरफ भूख आलम था, हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ तकलीफ थी, हर तरफ नहूसत थी, हर तरफ उदासी थी, हर तरफ लोग गमनाक थे, शर्मनाक थे, खौफनाक थे, वहशतनाक थे, दहशतनाक थे। हर तरफ गम का माहौल, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। ऐसी सूरत में जब 11वीं शब आई तो ये यजीदी शोहदा के सरों को नेजों पे बुलंद करके खुशियों का इजहार कर रहे थे और सबसे ऊंचा सर नेजे में सरे शहीद आजम था। इमाम हुसैन का सरे पाक सबसे ज्यादा बुलंद था, बुलंद। और कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज सुनकर सब हैरत में डूब गए कि इमाम अली मकाम का सरे पाक कटा हुआ है लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। शाम हो गई तो इब्ने साद ने कहा, शिमरे लईन भी बोला, खोली और सेनान भी बोला कि हुसैन के साथ जो कुछ औरतें आई थी, बच्चे आए थे, अगर उन्हें पानी न दिया जाए तो 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं वो प्यासे, अगर उन्हें खाना न दिया जाए तो 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, वो भूखे मर जाएंगे, हलाक होने का अंदेशा है। लिहाजा इन सबको यजीद तक हमें जिंदा लेकर जाना है, इन्हें पानी पिला दो, खाना खिला दो। हुर शहीद की बीवी पानी लेकर चली, हुर शहीद की बीवी खाना लेकर चली। किसी के आने की आहट महसूस हुई तो हजरत जैनब, ये कौन जैनब है? हजरत जैनब जले हुए खेमे के करीब एक टूटी हुई तलवार लेकर इस हिम्मत के साथ खड़ी थी कि कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी जैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई जैनब। किसी के आने की आहट महसूस हुई, हजरत जैनब कहती है, कौन हो तुम? वहीं रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। लेकिन वो हुर की बीवी पानी लेकर आगे बढ़ी और बोली, मुंह खोली, मैं हुर शहीद की बीवी आपके लिए पानी लेकर आई हूं, खाना लेकर आई हूं। हजरत जैनब ने जवाब दिया, अरे जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लतश 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 कहते हुए शहीद हो गए हो, वो मां कैसे पानी पिएगी? अरे जिसके भतीजे कासिम अली अकबर अली असगर एक एक बूंद पानी